जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और लियो आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 एज अ ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है, और फर्स्ट क्वार्टर पर्टिकुलरली जैन फेब और मार्च की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और साथ में आपकी गाइडेंस क्या है। और अगर आपका बर्थ, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक रीडिंग कर रही हूँ इस बार, तो अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 जुलाई से 20-21 अगस्त के बीच में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो कस्प हैं वो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं, मतलब जिनका 20 या 21 को बर्थडे होता है उनके लिए कैंसेरियन और लियो दोनों एप्लीकेबल होंगे। आई एम सॉरी फॉर दिस नेल्स दैट यू हैव टू सी, ये पीहू का आर्ट है तो मुझे करवाना ही पड़ता है कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो लेट्स सी, आई कैन सी 47 जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो विद। और लेट्स सी कि 2024 का ईयर एट अ ग्लांस आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो साल 2024 लियो के लिए यानी सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2024 लियो के लिए कैसा रहने वाला है, और साल 2024 की गाइडेंस जो है लियो के लिए वो क्या है। साल 2024 की गाइडेंस। ओके, सो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ढीला हो गया है माइक का स्टैंड। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं साल 2024 एट अ ग्लांस आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहली जो एनर्जी यहाँ पर आई है वो मैजिशियन की है, एग्जिस्टेंस। यू एग्जिस्ट, यू मैटर। सबसे पहली एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, दैट सेज यू एग्जिस्ट एंड यू मैटर। आपकी एग्जिस्टेंस जो है इस यूनिवर्स में मैटर करती है, और वो एग्जिस्टेंस आपको दिखाई देने वाली है, वो आप मैटर करते हैं, ये आपको समझ में आने वाला है। आप इस यूनिवर्स में पावरफुल हैं, वो आपको समझ में आने वाला है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सेकंड कार्ड, द क्रिएटर। दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी सो फार। और जो क्रिएटर की एनर्जी है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। तो देयर इज मैजिशियन, देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये अपनी इनर पावर से कुछ क्रिएट करना, अपनी गट से, अपने स्ट्रेंथ से, आप अपनी इनर वॉइस से, आप अपनी इनर एनर्जी से कुछ क्रिएट करना, उसकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। एंड यू कैन सी this guy as a saint और बुद्धा। उसके बाद एडवेंचर। वाओ, द कार्ड्स आर जस्ट सुपर्ब फॉर यू गाइज। एडवेंचर कार्ड जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, एंड इट्स बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू। तो किसी नई चीज की, आई थिंक इट्स पेज, बट पेज ऑफ पेंटिकल, तो मूविंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू, एक नई रोशनी की तरफ, एक नई बिगिनिंग की तरफ, एक नई जर्नी स्टार्ट करना, वो एनर्जी है। और लास्ट यहाँ पर है इंटीग्रेशन, विच इज नॉट लास्ट, एक्चुअली सेकंड लास्ट, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है टेम्परेस की, वेयर आप यिन यान दोनों पावर्स को, थॉट और क्रिएटिविटी को, एक्शन और इमोशन को, फेमिनिन और मैस्कुलिन को, एक तरह से ग्रेस और पावर। यहाँ पे एक ईगल है और यहाँ पर एक स्वान है, तो हंस और लिटरली बाज, तो बाज की नज़र और हंस की खूबसूरती, दोनों बहुत अच्छा बैलेंस है। तो ये यान की एनर्जी को एक साथ लेकर आना, एक साइकिल कंप्लीट करना, वो दिखाई देता है। और लास्ट कार्ड यहाँ पर जो है रिसेप्टिविटी, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल दैट बी रिसेप्टिव टू रिसीव एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे। तो यहाँ पर मुझे ये साल जो है डेफिनेटली लियोज आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एनर्जी है जहाँ पर नई बिगिनिंग्स आपके लिए होंगी, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, नया एडवेंचर आपकी लाइफ में आएगा, रिसोर्सफुल एनर्जी होगी, आप अपनी इनर पावर से बहुत कुछ क्रिएट कर पाएंगे, एक बैलेंस लाने की एनर्जी होगी, नई शुरुआत बहुत सारी चीज़ों में होगी। थॉटफुल रहना है, समय देना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना है, और जो भी आपकी तरफ आ रहा है उन सब चीज़ों के लिए रिसेप्टिव रहना है। बट मैजिकल एनर्जीज ये साल आपके लिए लेकर आने वाला है। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो स्टमक हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो ग्राउंडिंग करना, हीलिंग्स रिसीव करना, थ्रोट चक्रा पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन भी कीजिएगा। मेन एनर्जी जो मुझे इस टाइम पे दिखाई दे रही है आपके लिए होगी बैलेंस की। अगर आप अपना डाइट बैलेंस रखते हो, थॉट्स बैलेंस रखते हो, तो ये ईयर वंडरफुल रिजल्ट्स देने वाला है आपको। दूसरा, अगर मैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो वहाँ पर भी मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं।
नई बिगनिंग्स नज़र आती हैं, रिवॉर्ड रिकग्निशन नज़र आता है। हो सकता है आप सडनली अपना ही कुछ करने की कोशिश के मूड में आ जाओ, या सडनली अपना ही कुछ एस्टैब्लिश आप करने की कोशिश करो। रिसोर्सफुल होने की एनर्जी है, छोटे-छोटे रिसोर्सेज जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, ऐसे एनर्जी है तो। और रिटर्न मिलेगा हर चीज़ के ऊपर आपको। रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। थोड़ा-सा यहाँ पर सेल्फ पे फोकस करने की एनर्जी ज़्यादा है। अपने अंदर इनर बैलेंस लाएँगे तो द लव दैट यू आर गोइंग टू गेट, या द एनर्जीज दैट यू आर गोइंग टू गेट, आपको सिर्फ रेडी रहना है टू रिसीव। आप पूरे साल एक अफर्मेशन जो आपने अपने साथ रखनी है, आई एम रेडी टू रिसीव, एंड देन यू आर गोइंग टू सी, यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट ऑफ थिंग्स। तो लिटरली बहुत 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 पावरफुल एनर्जी है। एक किंग एक क्वीन आ गए हैं, और कहीं ना कहीं 2 मेजर आर्काना की एनर्जी भी है, एंड देन एक पेज भी है। अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो बेबी बर्थ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, मैरिज के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, टुगेदरनेस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, सेलिब्रेशंस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, नए वेंचर्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, और ओवरऑल मनी के लेकर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं मैसेज। तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस बोलता है यूनिवर्स, और इट इज नंबर 31। सैटर्न की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी ऑटोमेटिकली दिखाई देती है, एंड दिस इज यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। हम सब डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, और हम सब उसी डिवाइन की एनर्जी जो है वो हैं। और अगर हम ये समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये बोलता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम जो हमारी लाइफ की वास्टनेस है, हम हार्डली उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। दूसरे प्लैनेट्स की बात तो छोड़ ही दो। पर धीरे धीरे जब हम सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें पता लगता है हम यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, लेकिन हम सब स्टारडस्ट हैं। और हमें ये याद रखना है कि हमें अपने इंडिविजुअल वर्ल्ड का ध्यान रखना है, और नहीं तो सारी चीज़ें ऑफ बैलेंस हो जाएंगी। इसीलिए बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिग पिक्चर को भूलना नहीं है, रिसाइकल लिटर नहीं करना है, थैंक यू करना है, और एक तरह से अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है। किसी भी तरह से यूनिवर्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिकॉज यू आर, बिकॉज द यूनिवर्स इज। और जैसे मैंने बोला, यहाँ पर इंटीग्रेशन टेम्परस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो बैलेंस अनडाउटेबली चाहिए होगा। सिटिंग ऑन अ फ्लावर, बैलेंस चाहिए होगा। स्टमक से अपनी एनर्जी क्रिएट करने के लिए बैलेंस चाहिए होगा। नए एडवेंचर पे जाने के लिए ओनली इफ यू हैव द राइट बैलेंस तो एडवेंचर पूरा हो पाएगा। रिसीव करने के लिए बैलेंस चाहिए होगा, तो बैलेंस इज गोइंग टू बी द की थीम फॉर यू फॉर दिस ईयर। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इफ़ यू कीप थिंग्स इन बैलेंस, तो ये ईयर मैजिकल होने वाला है आपके लिए। अब देख लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च की एनर्जीज। और अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ औरों तक पहुंचाएं, और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, फीडबैक दें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि और लोगों को भी गाइडेंस मिल पाए, क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ती है, और विजिबिलिटी बढ़ेगी तो और लोगों तक गाइडेंस जा पाएगी। सो लेट्स सी कि जनवरी, फरवरी, मार्च की एनर्जी कैसे रहने वाली है आपके लिए। तो जनवरी की एनर्जी सिंह राशि के लिए, ओके, फरवरी की एनर्जी सिंह राशि के लिए, और मार्च की एनर्जी सिंह राशि के लिए, ओके। ओके, कार्ड्स तो मतलब थोक में कार्ड्स आए हैं। और लेट मी सी, मार्च, फेब और जनवरी, ये कार्ड जो है इन बिटवीन कहीं गिरा है, इसलिए मैं इसको आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट लाइक दिस टू गिव यू एन ओवरऑल गाइडेंस। और जनवरी से हम शुरू करेंगे। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं अपनी, तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, फीस वगैरह सब कुछ बता दूंगी वहाँ पर, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले जनवरी की एनर्जी चॉइसेस की एनर्जी है। पास्ट का ध्यान रखना, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना, और एक जर्नी कंप्लीट करके नई जर्नी में अपना कदम बढ़ाना, वही एनर्जी जो है यहाँ पर दिखाई देती है। सेकंड एनर्जी जो है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, पावरफुल, और कहीं ना कहीं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उस स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना और स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना सही तरीके से, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड तीसरा जो है वो 6 ऑफ कप्स है, ये पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, पास्ट के गिफ्ट्स की एनर्जी है, कनेक्टिविटी की एनर्जी है। ब्यूटीफुल एनर्जी एक्चुअली, फर्स्ट जो मंथ है आपका उसके लिए ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि बहुत पावरफुल चेंजेस जो हैं वो जनवरी आपके लिए लेकर आएगा। पास्ट से कोई चीज़ वापस आ सकती है, पास्ट से कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन वापस आ सकती है, लेकिन आप
अपने एक्सपीरियंसेस को याद रखेंगे तो यू आर गोइंग टू बी इन अ पावरफुल सिचुएशन। तो सबसे पहले हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी, एक बचपन से अगर आपको कोई हेल्थ इशू बार बार रिअकर होता है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, लेग्स और फीट, इनका ध्यान रखना है। कुछ लोग बॉडी बनाने को लेकर ऑब्सेस हो जाते हैं या फिटनेस को लेकर ऑब्सेस हो जाते हैं और उस ऑब्सेशन में अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। बट नॉर्मल एक्सरसाइजेज, रूटीन एक्सरसाइजिंग ज़रूरी है। थोड़ा सा हार्मोनल इशू, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास कुछ इशू हो सकता है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो जाए या इस तरह का कोई इशू हो जाए, थोड़ा सा अलर्ट रहना है उसको लेकर। और नेक एक्टिविटी ध्यान से करनी है। आप ट्विस्ट कर सकते हो अपनी नेक को, या कई बार ऐसा होता है ना, रात को सोते हैं और गर्दन में ऐसे डिस्कम्फर्ट सा हो जाता है और फिर वो डिस्कम्फर्ट चलता रहता है, लंबा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप नॉर्मल रहेंगी। हाँ, अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो डाइट पे खास ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करें आपके करियर की, तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे पास्ट की कुछ चॉइसेस जो हैं वो आपके लिए रिजल्ट लाती हुई दिख रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है दो ऑप्शंस के बीच में कुछ चूज करना पड़े। हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर यू हैव टू लीड समथिंग। हो सकता है पास्ट में किसी चीज़ पे आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो और वो पास्ट पुराना लीडर कोई आपसे कनेक्ट करे, पुराना कोई कलीग आपसे कनेक्ट करे और एक अपॉर्चुनिटी आपको आ जाए जिस चीज़ को आप बहुत समय से वेट कर रहे थे होने का, वो हो जाए। तो उस तरह की एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वन, ये नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी। अगर पास्ट की भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, यस, अपने एक्सपीरियंस को याद रखना है, लेकिन आप डेफिनेटली उसको ले सकते हो। प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है। तो आप, हो सकता है टेंडेंसी वाइज ऐसा हो कि आप पास्ट के बारे में बहुत सोचो, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचो, तो आपको सेंटर रहना, ग्राउंडेड रहना और प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, पास्ट से कोई रिलेशनशिप वापस आ सकता है, कोई फ्रेंडशिप, कोई कनेक्शन वापस आ सकता है, आप किसी से दोबारा कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नॉस्टैल्जिया की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ट्रैवल की एनर्जी भी है यहाँ पर। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, रिश्तों में ज़्यादा डोमिनेटिंग या ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है। बस उतना सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो रिश्ते जो हैं वो बेहतर की तरफ ही जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर आप कहीं कई बार होता है ना, हम दो लोगों के बीच में, दो फैमिलीज के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में उलझ जाते हैं, तो यहाँ पर वो एनर्जी है जहाँ पर अगर आप दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशंस, दो फैमिलीज के बीच में उलझे हुए हैं, तो आपको हो सकता है कि एक तरफ जाना पड़े और थोड़ा डिसाइसिव होना पड़े। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, आई हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर आपको आंख से रिलेटेड कोई इशू है ना, या आंख में एलर्जी वगैरह कुछ हो जाए या कुछ, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है आपने, स्पेशली बच्चों को लेकर, कि बच्चों को ना हो जाए आपसे कोई जर्म ट्रांसफर, और बच्चों की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट अदरवाइज प्रेगनेंसी हो सकती है, बेबीज को लेकर कोई न्यूज़ आ सकती है, पॉजिटिव कुछ आउटकम आ सकता है, तो इस तरह की एनर्जी है। सो ओवरऑल जनवरी काफ़ी मुझे पावरफुल और पॉजिटिव रख रहा है। मनी वाइज मुझे ठीक लग रही है एनर्जी। थोड़ा सा तोल मोल के खर्च करना है, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, बट अदरवाइज स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने वाला मंथ मुझे लग रहा है। और ये मैं ओवरऑल आपको बताऊंगी लास्ट में एनर्जी। अब देख लेते हैं कि फरवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। हाँ, जनवरी में मुझे नंबर वाइज अगर मैं बोलूँ तो मुझे आपके लिए 7 नंबर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो 7 एक ओवरऑल एनर्जी जो है उसको आप कैरी कर सकते हो 7 की, ठीक है। अब बात करते हैं फरवरी की एनर्जी। फैमिली, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी होम, कनेक्टिविटी, पुराने फैमिली मेम्बर्स से मिलना, कोई नया फैमिली मेम्बर आना, कोई नई सेलिब्रेशन होना, दैट एनर्जी। एंड द लवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन, 7 की एनर्जी है फिर से, और चॉइसेस की एनर्जी है, और डिफिकल्टीज को ओवरकम करने की एनर्जी है। तो ओवरऑल फरवरी का महीना भी मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई डू फील दैट कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में जिस तरह की एनर्जी है, कोई पुराना कनेक्शन जो रिवाइव होगा यहाँ पर, वो इट इज़ गोइंग टू गो लॉन्ग वे। दूसरा, यहाँ पर मुझे पुराने किसी फैमिली मेम्बर से कनेक्ट करना या पुराने किसी रिश्ते से कनेक्ट करना वो दिखाई दे रहा है। बेबी बर्थ या किसी तरह की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आना वो दिखाई दे रहा है। फैमिली सेलिब्रेशन होना, लॉन्ग लॉस्ट कोई रिलेटिव हो जिनके साथ कांटेक्ट टूट गया हो, उनसे वापस मिलना, वापस कांटेक्ट करना वो दिखाई दे रहा है। डिफिकल्टीज को मैनेज करना वो दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करूँ तो हार्मोनल हेल्थ का यहाँ पर भी ध्यान रखना है। यूरिन इन्फेक्शन वगैरह यहाँ पर भी हो सकता है, तो हार्मोनल हेल्थ का खास ध्यान रखना है। और हेडेक्स, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है, बट अदरवाइज कोई मेजर इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है।
रिलेशनशिप्स मैंने ऑलरेडी बोला, यहाँ पर नया रिश्ता भी कोई बन सकता है, लेकिन शुरू में थोड़ा-सा ट्रिकी होगा उसको हैंडल करना या थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा उसको हैंडल करना। बट अगर आप थोड़ा-सा समय देंगे, थोड़ा-सा एक तरह से वक़्त देंगे इस रिश्ते को और थोड़ी-सी चैलेंजेस जो हैं उनको ढंग से एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर चीज़ें स्मूथनेस की तरफ जाएँगी। इट इज़ अ टाइम जहाँ पर आपको चॉइस करना होगा। तो हो सकता है कि ये जो पास्ट से आपके लिए कोई रिलेशनशिप या फैमिली मेंबर या कोई भी वापस आ रहा है, तो यहाँ पर एक चॉइस होगी। हो सकता है थोड़ा-सा टफ सिचुएशन हो कि किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करोगे, तो एक चॉइस होगी आपके पास। बट मुझे लगता है कि अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही जाएगा वो। करियर में ट्रांसफ़र हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, शिफ्ट हो सकता है, किसी नई जगह पर आप जाएँ उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, कोई चैलेंज आपको दिया जाए, कोई नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाए, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही काम करेगा वो, उसमें कोई शक नहीं है। और मनी को लेकर अगेन मैं बोलूँगी थोड़ा-सा बजटिंग का ध्यान रखना है, ओवर स्पेंड नहीं करना है, बट अच्छी चीज़ों में एक्सपेंडिचर होगा। मतलब किसी को कोई गिफ्ट देने के लिए या कहीं कोई पार्टी, कहीं कोई सेलिब्रेशन करने के लिए, उसके लिए थोड़ा-सा एक्सपेंडिचर होगा। बट अदरवाइज़ फ़रवरी का महीना मुझे ओवरऑल अगेन फिर से अच्छा लग रहा है। मेक अ चॉइस टू टेक अप द चैलेंजेस, ये एक थीम होना चाहिए आपके फ़रवरी के मंथ का कि जो भी चैलेंज आए आपने उस चैलेंज को छोड़ना नहीं है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और अगर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो आप उन चैलेंजेस से ना केवल अच्छे से निपट पाएँगे बल्कि अच्छा आउटकम जो है वो भी आपकी तरफ आएगा। अब देख लेते हैं, तो हमने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर सबकी बात कर ली। अब देख लेते हैं मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। और मार्च का महीना जो है थोड़ा-सा मुझे आपके लिए चैलेंजिंग लग रहा है, राइट? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइफ में चैलेंजेस ना होने तो बहुत ही स्मूथ लाइफ हो गई, तो वो भी एक तरह से डल हो जाती है। तो मार्च का महीना थोड़ा-सा चैलेंजिंग लग रहा है। 5 ऑफ कॉइन्स की पहली एनर्जी है और 5 ऑफ कॉइन्स कई बार स्टक फील करना, अकेला फील करना, हेल्पलेस फील करना, वो एनर्जी लेकर आता है। उसके बाद एस ऑफ कॉइन की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं स्टक फील कर सकते हैं, कहीं अनक्लियर फील कर सकते हैं। मनी को लेकर थोड़ा-सा कुछ चैलेंज हो सकता है, या थोड़ा-सा कुछ लॉस हो सकता है, बट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। सो द एनर्जीज़ जहाँ पर आप हेल्प माँगेंगे तो हेल्प आपके आस-पास ही होगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा एफर्ट जो है वो डालना पड़ेगा। स्लीपलेसनेस की एनर्जी है, स्लीपलेसनेस और एंग्जायटी की एनर्जी है, और ये किसी नई चीज़ को लेकर भी हो सकती है, किसी नई अपॉर्चुनिटी को लेकर हो सकती है, किसी लॉस को लेकर हो सकती है। बट अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स है, पावर आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिवली चैनलाइज करके अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 9 + 1 10 की एनर्जी, 5 + 1 6 की एनर्जी, 5 + 1 6 की एनर्जी, और यहाँ पर लिटरली 11 टोटल अगर मैं बोलूँ तो 11 की एनर्जी बनती है। तो ये जो महीना है ये आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। मार्च का महीना पर्टिकुलरली आपको केयरफुल रहना पड़ेगा मार्च के महीने में। ओवरऑल गाइडेंस दूँ मैं आपको मार्च के महीने की, तो मैं बोलूँगी मार्च के महीने में एक अनथॉटफुल इन्वेस्टमेंट्स, अनथॉटफुल एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। दूसरा, कहीं पे भी अगर आप स्टक फील करते हो हेल्प ज़रूर माँगनी है। तीसरा, नींद बहुत ध्यान रखना है कि आप अच्छी नींद लो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं पे भी स्टक फील करते हो, कहीं पर भी आपको लगता है कि आप कर नहीं पा रहे हो चीज़ें, या कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, या किस तरह की सिचुएशन हेल्पलेसनेस लग रही है, आपने एक्शन लेना है। जितना ज़्यादा आप एक्शन लेंगे, जितना ज़्यादा आपके आस-पास जो लोग हैं आप उनसे हेल्प माँगेंगे, सपोर्ट माँगेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आप चैलेंजेस से निपट पाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ को लेकर अगर मैं बोलूँ तो वेदर चेंज के कारण कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, और एक्चुअली मार्च के आस-पास वेदर चेंज स्टार्ट हो जाता है फ़रवरी मार्च में, तो वेदर चेंज को रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपने ठंडा और गर्म मौसम जब बदलाव हो तो अपना थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने डाइट का, अपने क्लोथिंग का स्पेशली। पैरों में कुछ एलर्जी या वो फिंगर्स में फंगल इन्फेक्शन जैसे होता है ना, वैसा कुछ हो सकता है, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखना है। स्लीपलेसनेस हो सकती है, तो नींद का ख़ास ध्यान रखना है। मेडिटेशन ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करनी है। और थोड़ा-सा अगर आप में से किसी को होता है ऑलरेडी तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है एक, वो हो सकता है, और अगर प्रेगनेंसी है तो उसके कारण भी हो सकता है, या अदरवाइज़ जनरल वीकनेस या यूरिन इन्फेक्शन इसके कारण भी हो सकता है। तो थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है। ये फर्स्ट क्वार्टर जो है आपका ओवरऑल, एक्चुअली ये साल भी ओवरऑल अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या लोअर बॉडी हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो थैंक यू एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करते रहना। जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप इस मंथ को निकाल पाएंगे। मनी को लेकर मैं बोलूँगी कि इस महीने अगर मनी को लेकर कोई चैलेंज होता है तो वो तभी होगा अगर आप अनथॉटफुली किसी को पैसा दे देंगे या अनथॉटफुली कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और साथ में इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अप्रैल का महीना मतलब मार्च अप्रैल कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट सब लोग करते हैं अपना 31 मार्च वो टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अनथॉटफुल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, सोच समझ के करनी है, जबरदस्ती की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। और अगर कहीं पुरानी इन्वेस्टमेंट्स आपने करी है, आपको लग रहा है लॉस में जा रहा है, एकदम निकाल लेना पैसा, वो भी सही आइडिया नहीं होगा। थोड़ा सा समय देना है अपने आप को, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी है, किसी से गाइडेंस लेनी है, फिर आपने कोई चीज़ करनी है। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी से पैसे लें, उसको किसी चीज़ में लगाएं या किसी को दें और वहाँ पर मनी स्टक हो जाए। तो मनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको इस महीने केयरफुल रहना है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, बैलेंस होकर डिसीजन लेने हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो भी होगा यहाँ पर, जो भी मनी स्टक होगा, जो भी चीज़ें होंगी, अगर आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे तो और बहुत ज़्यादा टाइमलाइंस नहीं देंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाएंगी। ठीक है। हेल्थ को लेकर बोल दिया मैंने। रिलेशनशिप्स को लेकर, रिलेशनशिप्स में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं यहाँ पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो कहीं डोमिनेटिंग हो जाए ज़्यादा और वो डोमिनेशन जो है वो आपसे बर्दाश्त ना हो। यहाँ पर आपको स्टेप लेना है, यहाँ पर आपको उस एनर्जी में बैठे नहीं रहना है। तो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप अब्यूसिव है, प्रॉब्लमेटिक है, कदम बढ़ाएंगे आगे बढ़ने के लिए, बहुत आराम से उससे बाहर निकल पाएंगे। दूसरा, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगती है अरे फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ना फ्यूचर ऑब्सेशन भी दिखाई दे रहा है मुझे, कल ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, वो वाली थॉट्स अपने माइंड से थोड़ी सी दूर रखनी है। क्योंकि जितना फ्यूचर ऑब्सेस्ड होंगे उतना प्रेजेंट में गलत डिसीजंस लेंगे। तो यहाँ पर वो ध्यान रखना है। अगर कुछ रिलेशनशिप में कुछ लग रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इशू हो रहा है किसी भी रिलेशनशिप में, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पार्टनर के साथ, पूछना है, बोलना है, एक्सप्रेस करना है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है एंग्जाइटी से, थोड़ा एंग्जाइटी या रेस्टलेसनेस जो है वो हो सकती है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग है मार्च का महीना। अगर मैं करियर की बात करूं तो बिना सोचे समझे अपॉर्चुनिटी पे जंप नहीं मारना है। और दूसरा, क्योंकि पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी फरवरी के आसपास कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। तो अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी ली है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जल्दी बहुत सारे रिजल्ट्स की कोशिश करें और उसकी वजह से आप ना डिससेटिस्फाइड फील करें कि अरे ये चेंज क्यों कर लिया मैंने, ये तो करना नहीं चाहिए था। बहुत जल्दी डिससेटिस्फेक्शन में नहीं जाना है, बहुत जल्दी इम्बैलेंस में नहीं जाना है। जो भी जॉब, जो भी काम आप कर रहे हो, अपने आप को समय देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है वर्कलोड बढ़ जाए, हो सकता है नया प्रोजेक्ट आ जाए, हो सकता है जो आपको पता ना हो ऐसा कुछ काम करना पड़े। हेल्प मांगिए, सपोर्ट मांगिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो बोलिए। जितने अच्छे से आप इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यही सिचुएशन आपको देगी। तो थोड़ा सा फर्म रहना है, बैलेंस रहना है। मनी को लेकर अगर हेल्प चाहिए, हेल्प मांगनी है, बजटिंग अच्छे से करनी है, इन्वेस्टमेंट्स बिना सोचे समझे नहीं करनी है। बस मार्च का महीना मुझे थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग लग रहा है, पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इस चैलेंज को सही से आगे लेकर जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर ना एक ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वार्टर में बहुत शॉर्ट टाइमलाइंस नहीं देनी है अपने आप को या किसी और को, और अपने आप को हर्ट नहीं करना है किसी और चीज़ का, किसी और का फायदा करने के लिए। अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। अब गाइडेंस देख लेते हैं और फिर मैं आपको नंबर, कलर और मंथ चेक मेडिटेशन भी बताती हूँ। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपकी गाइडेंस जो है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपकी गाइडेंस है क्लेयरवॉयंस, इंस्पिरेशन, इंटरप्रिटेशन एंड ट्रस्ट। ब्यूटीफुल एनर्जी 5 6 7 8 की एनर्जी है। एंड दिस बेसिकली सेज कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है। आपकी इनर वॉइस अगर आपको कुछ बताती है तो उस पर भरोसा करना है। अपने आप को इंस्पायर्ड रखना है। किसी भी सिचुएशन को ऑन द फेस वैल्यू नहीं लेना है, उसको इंटरप्रेट करके उसमें से क्या निकल सकता है वो फिगर आउट करना है। एंड ट्रस्ट इज गोइंग टू बी द मस्ट। एंड ये ट्रस्ट जो है अपने आप पे भी करना है और आपके आसपास जो सराउंडिंग है, जो आपके लिए हेल्पफुल है, उन पर भी करना है। और फ्यूचर ऑब्सेस नहीं होना है। दिस इज समथिंग, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपका फर्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छे से निकलेगा। प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स लेकर आ रहा है।
फर्स्ट क्वार्टर, स्पेशली मार्च का महीना, तो अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो ये लर्निंग आपको काफ़ी कुछ देकर जाएगी। अगर मैं कल नंबर ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ फर्स्ट क्वार्टर आपको दूँ ओवरऑल मंथ वाइज, तो फर्स्ट मंथ में मैंने बोला नंबर 7, सेकेंड मंथ में भी नंबर 7, थर्ड में भी नंबर 7 आपके लिए अच्छा रहेगा, 7 या 9, बट ओवरऑल भी नंबर 7 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कलर ऑफ द मंथ, एक तो आपने ध्यान रखना है कि ब्लू कलर जो है वो अपने कपड़ों में भी, अपने आसपास भी कहीं ना कहीं ब्लू ग्रीन की शेड्स आपने रखनी है, ठीक है। और ऑरेंज और रेड भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपने क्या करना है ना, स्पेशली जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, बहुत हाई ऑन एनर्जी महसूस कर रहे हो, एट दैट स्पेशली जनवरी और फरवरी, ब्लू रेड ऑरेंज रेड अच्छे रहेंगे। लेकिन जो मंथ है आपका मार्च का, उसमें आपने क्या करना है, उसमें ग्राउंडिंग जरूर करनी है और कोशिश करना है ब्लू ग्रीन एनर्जी अपने आसपास रखनी है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एनर्जी, ब्लू ग्रीन कलर वो अपने आसपास रखना ही रखना है आपने, चाहे वो बेशक आप एक हैंकी रख लो अपने पास, ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपके पास है, ब्लू ग्रीन में से कोई ना कोई कलर आपके पास होना चाहिए, आपकी एनर्जीज बैलेंस करने में हेल्प करेगा। चक्रा मेडिटेशन ऑल चक्रा करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ग्राउंडिंग आपने करनी ही करनी है। और लोअर चक्रा, जनवरी फरवरी आपने ध्यान रखना है, लोअर 3 चक्रास, बेस मतलब रूट चक्रा, जो मूलाधार चक्रा होता है, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल, तो मूलाधार, स्वादिष्ठाना और मणिपुरा, इन 3 की मेडिटेशन जरूर करनी है। और जो मार्च का महीना है उसमें अगर आप इन 3 की मेडिटेशन जो है जैन फेब में कर रहे हो, तो बस ग्राउंडिंग के साथ आपने थ्रोट और थर्ड आई, हार्ट थ्रोट थर्ड आई, इनकी मेडिटेशन करनी है। तो फर्स्ट जो चक्रास है, लोअर 3 चक्रास, उनकी मेडिटेशन आपने जनवरी फरवरी में करनी है और अपर 3 चक्रास की मेडिटेशन आपने मार्च में करनी है। और ये मेडिटेशन आपने ग्राउंडिंग के साथ करनी है, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपकी हेल्प करती है तो औरों तक पहुंचाइए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच एंड आई होप वीडियोस आपके साथ रेजोनेट करें।